यहाँ पर मैम बैठी हुई हैं और यहाँ पर ईवीएस का इन्वायरमेंटल स्टडीज का क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो जामिया मिलिया इस्लामिया में पूछे जाते हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन होने वाला है 2:30 पे आज। तो मैम उसी की तैयारी कर रही हैं, ठीक है। और आज जो है वो हम आपको कुछ बताएंगे। आज जो है वो हम आपको कुछ बताएंगे और वो बताएंगे कि ओएमआर शीट किस तरीके से फिल करते हैं, यानी कि हम खुद जो है ओएमआर शीट का प्रिंट निकालेंगे जो ऐप में आप लोगों को दिया गया है, और साथ ही साथ क्वेश्चन बुकलेट भी देखेंगे, कहीं से जुगाड़ लगाएंगे किस तरीके का क्वेश्चन बुकलेट आता है, और उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करके अपने हाथों से आप लोगों को बताएंगे। तो लगे रहे मेरे शेर बच्चे, ठीक है, क्योंकि क्लास 6 और क्लास 9 का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो होने वाला है ना। 30 को क्लास 6 का है, 31 को क्लास 9 का एंट्रेंस एग्जाम जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो लेने वाली है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि और कल जो है वो एडमिट कार्ड भी आप लोगों का आ गया क्लास 6 और क्लास 9 का। तो खुद जाएं, वेबसाइट पे विजिट करें और वहां पर जा करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। आज सारी चीजें बताएंगे, हालांकि कल भी हमने बताया था, ठीक है। तो लगे रहे मेरे शेर बच्चे। हेलो बच्चों, चलिए भाई आज के नए वीडियो सेशन में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम। इधर परवेज सर, सरफरोज सर और जो है वो लोग लगे पड़े हैं जद्दोजहद में। और हम जो है यहाँ पे आपको आज इसलिए आए हैं कि हमने कुछ देर पहले आपको बोला था कि हम आज आपको इम्पोर्टेंट चीज बताने वाले हैं। और वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है भाई? वो इम्पोर्टेंट चीज है ये जामिया मिलिया इस्लामिया का ये क्या है, ये ओएमआर शीट। तो आज हम आपको मैनुअली है ना ओएमआर शीट को फिल करके बताएंगे कि किस तरीके से ओएमआर शीट जो है वो फिल करेंगे आप लोग एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 9th और क्लास 6 के लिए ये वाला जो ब्लॉग है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ओएमआर शीट आप लोग देख लो, इस तरीके का है। देखो देखो देखो, है ना, इस तरीके से ये ओएमआर शीट है। तो एक बार हम क्लास 6 के लिए और एक बार हम क्लास 9 के लिए, दोनों के लिए जो है वो फिल करके हम आप सभी बच्चों को बताने वाले हैं कि किस तरीके से फिल करेंगे, इसमें क्या क्या एंट्री है, वो सारी चीजें। एक और चीज हम आपको बता देते हैं कि आप लोग को क्या क्या लेकर के जाना है। देखो आप लोगों को एग्जाम में क्या क्या लेकर के जाना है। सबसे पहला पहला तो आप फोटोग्राफ्स, है ना, फोटो आप ले लोगे भाई। जो फोटो आप लोगों ने फॉर्म में, जो फोटो आप लोगों ने फॉर्म में भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म में, वो फोटो जो है आपको लेकर के साथ में जाना है। और 2 से 3, है ना, 2 से 3 जो है वो फोटोग्राफ्स जो है वो आप लोग लेकर के जाएंगे। दूसरा है आप आधार कार्ड रख लेंगे, ठीक है। आधार कार्ड जो है वो रख लेंगे। आधार कार्ड रखना बहुत जरूरी है ना, ये आपका आइडेंटिटी है। या फिर कोई स्कूल आईडी कार्ड है तो वो भी आप लोग रख सकते हो। बहुत सारे बच्चे बोले सर मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, तो डीओबी का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप अपने साथ ले लेंगे, ठीक है। तो तीसरा हम डीओबी का सर्टिफिकेट बोल देते हैं भाई, डीओबी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो डीओबी सर्टिफिकेट आप लोग ले लेंगे। और चौथा चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेन। पेन नहीं रहेगा तो आप ओएमआर फिल कैसे करोगे? पेन वो भी ब्लू, ब्लू या ब्लैक। और कैसा भाई? बॉल पॉइंट। कैसा? बॉल पॉइंट वाला, ताकि आसानी से आप ओएमआर शीट को फिल कर पाओ। और ये पेन की संख्या जो है वो आप 3 से 4 पेन आप अपने वो जो पाउच रहता है, बॉक्स रहता है, उसमें रख लोगे। मे बी अगर इधर उधर पेन चला गया तो आपको किसी से मांगना ना पड़े। पेंसिल रख लेंगे भाई, पेंसिल बहुत जरूरी है, पेंसिल बहुत जरूरी है, पेंसिल रख लेंगे। साथ में इरेजर रख लेंगे, है ना, इरेजर रख लेंगे। इसलिए रख लेंगे कि हमने पहले भी बताया था कि आप लोगों को रफ करने के लिए वहां पर कोई भी एक्स्ट्रा शीट नहीं दिया जाएगा सिवाय ओएमआर शीट के, है ना। आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन के पीछे इस तरीके से मान लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन है, तो इससे पीछे इस तरीके से एक पेज आपका हो सकता है व्हाइट हो। अगर नहीं भी रहेगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जगह है ना, यहाँ पर खाली जगह है। इस खाली जगह में आप पेंसिल से रफ कर करके जो है वो मिटा मिटा करके रफ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर पे ही आपको रफ करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है, पेंसिल इसलिए लेना कि रफ करने के लिए आपको एक्स्ट्रा चीजें
नहीं वहां पर मिलने वाली है। तो हम लोग ने फोटोग्राफ्स रख लिया, आधार कार्ड रख लिया, डीओबी सर्टिफिकेट रख लिया, पेन रख लिया, पेंसिल रख लिया, इरेजर रख लिया। अब और क्या रखेंगे भाई? तो वाटर बोतल रख सकते हैं। अभी आप लोग ऐसे रोजा में है, अगर रोजा है तो ठीक है, अगर रोजा नहीं है तो वाटर बोतल आप लोग रख सकते हैं। वॉच वगैरह नहीं ले जा सकते, वॉच ले जाने की कोई भी यहाँ पर परमिशन नहीं दिया गया है। हमारी बात समझ में? या फिर आप लोग एग्जाम का वो बोर्ड लेकर के आते हो, वो एग्जाम बोर्ड लेकर के नहीं जाना है बस। हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज तो हम लोग भूल ही गए हैं, जैसे कि आप सभी बच्चों का हॉल टिकट। हॉल टिकट, अब बोलोगे सर ये हॉल टिकट क्या है? तो हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड को रख लेंगे मेरे शेर बच्चे, क्योंकि एडमिट कार्ड में ही आपकी वो सब स्पेशल एंट्रीज हैं जिसको आपको एडमिट कार्ड से देख के भरना है। जैसे कि यहाँ पर आपका है, जैसे कि आप अब जो है आपको दिखाएंगे ओएमआर शीट में आपको क्या क्या चीज। चलो देखो यहाँ पे ये है ओएमआर शीट, ये है ओएमआर शीट जामिया मिलिया इस्लामिया। नजर आ रहा है सभी बच्चों को? आई थिंक सभी बच्चों को नजर आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखो डेट ऑफ टेस्ट। डेट ऑफ टेस्ट यानी कि मान लो क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम है तो 30 मार्च है ना, और अगर 9 क्लास का है तो 31। कोर्स एंड सब्जेक्ट क्लास 6 लिखोगे, क्लास 6 वाले, और क्लास 9 लिखोगे क्लास 9 वाले, हालांकि वहां पर भी बताया जाएगा। फिर यहाँ पे रोल नंबर है, तो ये रोल नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? ये रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पर होगा, उसी को फिल करना है। फिर क्वेश्चन बुकलेट नंबर, फिर पेपर कोड आपके क्वेश्चन पे रहेगा, वो फिल करोगे। और क्वेश्चन का जो सीरीज होगा, सेट होगा, वो भी क्वेश्चन में ही होगा, तो वो फिल करोगे, फिर बबलिंग करोगे। ये वाला कॉलम आपको छोड़ देना है भाई, ये वाला कॉलम आपको छोड़ देना है। यहाँ पे बता देते हैं, ये वाला कॉलम आपको छोड़ देना है। यहाँ पर आप सिग्नेचर करोगे, अपना कैंडिडेट सिग्नेचर है, और यहाँ पर अपना थंब इम्प्रेशन लगाओगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, रोल नंबर फिल करना है जो एडमिट कार्ड में है, और यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो क्वेश्चन पे रहेगा, यहाँ पर पेपर कोड जो क्वेश्चन पे रहेगा, सेट नंबर ऑफ क्वेश्चन बुकलेट वही क्वेश्चन पे रहेगा। ये वाला छोड़ देना, आपको फिल नहीं करना है। यहाँ पर अपना सिग्नेचर और यहाँ पर अपना थंब इम्प्रेशन, ये सारी एंट्रीज फिल करने के बाद यहाँ से आप जो है वो आंसर करना शुरू करोगे। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है तो ए पे बबलिंग करेंगे, 2 है तो 2 पे, है ना, 3 है तो 3 पे। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आई आप सभी बच्चों को? चलो आगे और बताते हैं। तो चलिए हम जैसे कि आप लोगों को बताया था कि हम लोग फिल करके आज देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे डेट ऑफ टेस्ट है, तो आप लोगों का टेस्ट क्लास 6 का, पहले क्लास 6 का करते हैं। तो क्लास 6 का 30 को है, 30 मार्च को। तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे 03, ठीक है, देख रहे हो यही गलती होती है और 2024, ठीक है, ये एंट्री लिख दिया। और यहाँ पे आप लिख दोगे क्लास, है ना, क्लास 6, ठीक है। फिर रोल नंबर मान लो आपकी क्वेश्चन बुकलेट नंबर, जो आपको क्वेश्चन जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें आपको रोल नंबर होगा, तो उसमें मान लो रोल नंबर है, रोल नंबर मान लीजिए ये है 73201 2, ये है। तो इसको देख करके फिल कर लेते हैं। तो 73201 2 और 6 था, वो 6 ये था, ये फिल कर दिया। अब क्वेश्चन बुकलेट नंबर, जैसे कि एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये क्लास 11th का है, इसी तरीके का आपका भी आएगा। तो ये बुकलेट सीरियल नंबर है ना, तो यहाँ पर बुकलेट होता है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो वहां देख करके आपको लिखना है। तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर मान लीजिए आपका 4 है, 62016 2। तो पहले फिल करेंगे, डायरेक्टली भरेंगे नहीं, है ना, डायरेक्टली हम लोग जो है बबलिंग नहीं करने लगेंगे। 7 लिखा फिर बबल किया, ऐसे नहीं, पहले फिल करें। इसी तरीके से पेपर कोड है, तो पेपर कोड मान लो 324 है, तो वो पहले फिल कर लेंगे, ठीक है। उस तरीके से सेट नंबर होता है, यानी क्वेश्चन का सीरीज होता है, ए बी सी डी। यहाँ पे देखो ए है, बी है, सी है, डी है, तो मेरा पेपर जो है वो बी है, तो बी यहाँ पे लिख देंगे। अब ये वाला कॉलम आपको फिल नहीं करना है। अब हमने यहाँ पे कट किया तो आप वहां कट करके मत आ जाइएगा, ठीक है, मतलब आपको फिल नहीं करना है। यहाँ पर लिखा हुआ इन्विजिलेटर, यानी जो वहां पर रहेंगे उसको करना है। अब यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर है, जैसे कि मेरा है तो हम अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं। तो फुल नेम आपको लिखना है इस तरीके से, फुल नेम आप जो है वो इस तरीके से लिख दें। फिर यहाँ पर थंब इम्प्रेशन देना है। अब यहाँ पर थंब इम्प्रेशन देने के लिए तो मेरे पास कुछ है नहीं, है हालांकि, पॉज कर दो।
हुआ पाउस नहीं, पाउस नहीं कर सकते यार तुम लोग। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे ये कर दो। तो जैसा कि मैंने बताया कि थर्म इम्प्रेशन नहीं है यहाँ पे। तो अब हम लोग ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में ढूंढेंगे थर्म इम्प्रेशन मतलब वो है कि नहीं, उसके बाद हम जो है वो इसमें लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए क्या क्या नौटंकी मची हुई है। आते हैं, पेपर तो ले लें यार, ये सब भी रख लेते हैं, अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद तुम्हारे पास क्या लिंगाइट, लिंगाइट में लगभग तुम्हारा 60% मिला है ना। चलिए यहाँ परवेश सर बैठे हुए हैं, तो अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे बैठ के करना है। ठीक है, क्या इधर आइए, ठीक तो है। अरे यार दिखाना है ना। चलो ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि कैंडिडेट थंब इम्प्रेशन है, तो अब थंब इम्प्रेशन हम तो नहीं लगाएंगे, किसी दूसरे कैंडिडेट का ही लगवाएंगे। कैमरामैन का, कैमरामैन का थंब इम्प्रेशन थोड़ा सा हल्का सा। हाँ कैसे? देखो, हाँ लगाओ, ऐसे करो, ऐसे। कौन सा हैंड का? लेफ्ट हैंड? हाँ लेफ्ट हैंड का ही करना है। लेफ्ट हैंड ही। थंब इम्प्रेशन चला गया, सरफरोज सर का थंब इम्प्रेशन लगवा दिया हमने। चलिए तो यहाँ पे एंट्री देखिए, हमने रोल नंबर फिल कर लिया, बुकलेट नंबर फिल कर लिया, पेपर कोड फिल कर लिया, सेट ऑफ क्वेश्चन बुकलेट कर लिया, ये वाला छोड़ दिया, कैंडिडेट सिग्नेचर हो गया, कैंडिडेट का थंब इम्प्रेशन हो गया। अब इसको बबलिंग करना है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है 7, तो इसी के नीचे यहाँ पे 7 पे आके इस तरीके से बबल कर देंगे। फिर 3 है तो 3 पे इस तरीके से बबल कर देंगे, 2 है तो 2 पे इस तरीके से बबल कर देंगे, 0 है तो 0 पे इस तरीके से उसी के जस्ट नीचे। ठीक है, 1 है तो 1 पे करेंगे, ठीक है, 2 है तो 2 पे करेंगे, 6 है तो 6 पे करेंगे, इस तरीके से। हो गया है ना। उसी तरीके से बुकलेट नंबर भी कर दो, 4, फिर 6 है, देख के 2, गलती करोगे रोल नंबर में तो दिक्कत हो जाएगा, 0 बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, 1, 6 और यहाँ पे 2। अच्छा सा पेन लेना भाई, जैसे कि मेरा पेन ये खराब है, बार बार लूज हो जा रहा है, तो पेन अच्छे से लीजिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अब पेपर कोड पे बबलिंग करो, यहाँ पे 3 है ना, 2 और यहाँ पे 4। अब उसी तरीके से यहाँ पे B है तो B में कर देना। हो गया, सारा एंट्री हो गया। देखो एक बार दिखाओ, सारा एंट्री हो गया है, अच्छे से देख लो। अब जो क्लास 9th वाले होंगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे 9th लिख दोगे। यहाँ पे हम यहाँ पे दोनों लिख दिए है ना, 9th, हालांकि वहां पर बताया जाएगा क्लास 9th लिख देंगे। और सर देखो काम कर रहे हैं, लगे हुए। अब जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब क्या करोगे, पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन टिक कर लो क्वेश्चन में, फिर 5 बार यहां पर आकर के बबलिंग कर दो। यानी कि देखो 1 का मान लो B था तो B पे बबल कर दिया, 5-5 का सेट बना लो। ऐसे नहीं कि एक बार सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे 100 तक, फिर OMR फिल करने जाएंगे तो भैया उसमें OMR फिल करने में टाइम लगता है, और जो टाइम रिड्यूस हो जाता है, आप पेपर छिना जाएगा, आप आंसर भी नहीं कर पाओगे, वहीं पे खत्म। तो 5-5 का सेट कर लो। मान लो 1 का B है, 2 का A है, A पे बबल कर दिया, 3 का C है, C पे बबल कर दिया, 4 का B है, B पे बबल कर दिया, और 5 का D है, D पे बबल कर दिया। 5 क्वेश्चन बबल किया, फिर 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर बबल करेंगे। ऐसे ऐसे करते करते साथ साथ तुम्हारा पेपर जो OMR भी जो है वो फिल होता चला जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये तरीका है OMR फिल करने का, अच्छी तरीके से इसको देखिए। और बाकी जो हमने बताया कि क्या क्या चीजें आपको ले जाना है, तो भैया देखो, फोटो जो फॉर्म में दिया है वो लेके जाएंगे 2 से 3, आधार कार्ड ले लेंगे, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप रख लेंगे, अगर आधार कार्ड नहीं है तो ऐसे रख लेंगे, पेन ले लेंगे, 3 से 4 पेन रख लेंगे, ब्लू ब्लैक रख लेंगे, बॉल पॉइंट वाला, ठीक है, पेंसिल और इरेजर रख लेंगे रफ करने के लिए, और मेन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हॉल टिकट रख लो भैया, एडमिट कार्ड जो है, इसी को भूल जाओगे तो भैया फिर एंट्री ही नहीं देगा।
तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज के इस वीडियो सेशन में हमने यही इन्फॉर्मेशन आपको दिया है कि कैसे जो है आप जो है वो OMR फिल करेंगे। और अगर परवेश सर से पूछना है कि बच्चों को ऑल द बेस्ट बोलना है क्या, क्लास 6 और क्लास 9 का जो है एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? और बच्चा पार्टी कैसा चल रहा है तैयारी आप सभी का? आई होप सभी का जो है अच्छे तरीके से तैयारी चल रहा होगा, क्योंकि सारी चीजें पढ़ा हम लोग कॉमन बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बच्चों पढ़ा दिया गया है। और बात यह है कि बोलना क्या, सब तो पढ़ा दिया गया, फोड़ के आना है। ठीक है, जो भी चीजें सदाब सर ने बताई OMR के रिगार्डिंग, सबसे बड़ी चीज है OMR। अगर OMR सही तरीके से फिल नहीं करोगे तो फिर एग्जाम देना बेकार है। 10 मिनट ज्यादा समय लग जाए, अच्छे से हड़बड़ा करके नहीं, सब चीज आराम से फिल कीजिएगा। क्वेश्चंस करने में आप अगर एक आध क्वेश्चन छोड़ दोगे तो फिर ठीक है, लेकिन अगर OMR में अगर गड़बड़ी कर दिए तो रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा, तो कहानी खत्म। इस वजह से OMR को अच्छे तरीके से फिल करना है। और बेस्ट ऑफ लक सभी को, 9th और 6th वाले को। कौन? जामिया, अलीगढ़ वाले को बाद में बेस्ट ऑफ लक। नहीं, तो ये सारी चीजें सबको ध्यान देना चाहिए, है ना। तो और मिलते हैं थोड़ी देर बाद नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो ये सेशन हमने इसीलिए रखा है कि बच्चों से हम कनेक्ट कर रहे हैं। वैसे बच्चा कमेंट करता है, हम जवाब नहीं दे पाते, हम कमेंट देख करके ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग को अगर कुछ बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर साइड से सर 2-3 पेज रफ के लिए लेके जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, रफ करने के लिए क्वेश्चन पेपर पे रफ कर रहे वहाँ पे, और क्वेश्चन पेपर पे स्पेस रहता है। और अगला सवाल बच्चों का आ रहा था, क्या सर 1 पेज में पूरा रफ कर लेंगे? अरे छोटा छोटा लिखना, ज्यादा बड़ा मत लिखना, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर पे ही रफ करना है। पेज क्या कुछ और ले जाने अंदर नहीं देगा। पेज लेके जाओगे, देख लिया तो खामखा तुमको फिर डिस्टर्ब कर देंगे बोलो। इस वजह से कुछ लेकर के नहीं लेके जाना है, ठीक है। वहाँ स्पेस रहेगा, वहाँ रफ हो जाएगा। ये डाउट अभी लगातार एक बच्चा फोन कर रहा है, सर रफ लेके जा सकते हैं, रफ पेज लेके जा सकते हैं। तो ये चीज है, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए बोल रहे हैं कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट करो, ठीक है। तो उस पर हम इसी तरह का वीडियो सेशन अच्छे से समझा के लेकर के आएंगे। ये अलग से हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चलिए, तो 5:30 हो रहा है भाई, और इफ्तार में अभी लगभग 30 मिनट बाकी है। और यहाँ पर हम लोग जो है वो अभी कोचिंग को ऑफ करके, अभी हम और सरफरोज सर यहाँ पर हैं। सरफरोज सर अभी नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं, और हम जो है यहाँ पर अभी ये सारा सेटअप क्लोज करके, ठीक है। अभी हम लोग जाने वाले हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सारे बच्चों को OMR से रिलेटेड सारे इश्यूज, सारी परेशानी जो है वो रिजॉल्व हो गया होगा। सब कुछ जो है समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। और एक हम लेक्चर सेशन भी लेकर के आएंगे एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल पे, कि किस तरीके से OMR फिल करते हैं। हालांकि मैंने सारा बेहतरीन तरीके से आप लोग को बता दिया है, प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। सेम उसी तरीके से सारा चीज़ होने वाला है, ठीक है बच्चा। तब तक के लिए चलो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।